देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? जब ये काम हो रहा है तो भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरी बेटी हो। किस तरह किस हालत में मैंने उन्हें उधर देखा। अपने ही घर में अपनी ही बेटी अपने ही बाप के हाथों महफूज नहीं है। I love you so much। मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बुला ले, बहुत प्यारी है, देख बुला ले। इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते। मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशत गर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ तो जो किया वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती। इसी की बेटी के उस ज्यादती का निशाना बनाता रहा। अपने बाप से महफूज है। जिस बाप ने बच्ची को नहीं बख्शा वो बेटे को कैसे बख्श सकता है? और मुझे मारता था और मेरी सांस बंद कर लेता था। सका बाप जी, का सगा बाप ज्यादती करता है। वॉशरूम में जाती सारी ब्लीडिंग वगैरह सारी उधर हो रही थी। मैं अगर नीचे नहीं थी करने देती, वो मेरे ऊपर करते थे। आपने रोका नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को कि और चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें, इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी हूँ, लेकिन बजाय बात को समझने के या आके हमें जो है बताना शुरू कर देते हैं कि बुर्का पहनो, हिजाब पहनो। रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। इंडिया आप गए, कितना अर्सा रही वहाँ पे? इंडिया में 7 मंथ रह के आई हूँ। कहाँ से आई हैं? यहाँ पे रहते हैं लेकिन अभी घूमने के लिए इंडिया गए थे। मुझे ना वहाँ की ट्रैवलिंग अच्छी लगी थी क्योंकि 10 लड़कियाँ सफर करी हैं ना और ऐसे इकट्ठे टच होके खड़े हैं, तब भी वो कोई किसी को नहीं देखेगा। कैसा लगा इंडिया आज जाकर आपको? ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। मैं रात को 9-10 बजे आती थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई डर नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा फोन नहीं करते थे कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। पाकिस्तान के अंदर खवातीन पर जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमें सिर्फ ये बता दे हम लोग सेफ कहाँ पर हैं, अगर हम लोग अपने घरों में नहीं सेफ। अगर क्या बोला तूने? हमें सिर्फ ये बता दे। मैं आपसे बात करूँ। 70 साल की खातून का क्या ही दिख गया होगा। यारी समझ गई। कितनी बीवी हैं आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। राजा जी, हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। हिंदू लड़कियां आपको पसंद है कि वो मतलब लाइक आईटी में बहुत ग्रो कर रहे हैं? मतलब एक फैक्टर ये कहा जा सकता ठीक है, है। एक फैक्टर ये कहा सही हो गया वही, यानी कि आजकल की जो लड़कियां ना मतलब पाकिस्तान में वो हिंदू लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं और रीजंस उन्होंने बता दिए हैं कि किस लिए वो पसंद। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान की हालात किस हद तक बिगड़ चुकी है कि वहाँ अब न बच्चे सुरक्षित है, न ही लड़कियां और न ही कोई महिलाएं। और सबसे दोस्तों खतरनाक बात तो ये है कि बाहर के बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ अपनी ही फैमिली में, अपने ही घरों के अंदर फीमेल सुरक्षित नहीं है। वीडियो में आपने दोस्तों देखा कैसे पाकिस्तानी लड़कियां खुद कह रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। कोई कह रही है कि सबसे ज्यादा डर अपने ही घर वालों से लगता है। ये बातें हम नहीं बता रहे दोस्तों, बल्कि वहाँ की खुद लड़कियां बोल रही हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है। दोस्तों, आप इसी से सोच सकते हैं कि जब किसी समाज में ऐसी मानसिकता बन जाए कि इंसान अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन, अपनी ही माँ को ना छोड़े, तो समझ जाइए कि वो समाज कितनी गहरी बीमारी में फंस चुका है। ये वही आसमानी सोच वाले कट्टर और जाहिल मानसिकता है जो सालों से पाकिस्तान में भरी गई है। वहाँ औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि दबाने की चीज समझा जाता है। इसी डर और घुटन से परेशान होकर आज कई पाकिस्तानी लड़कियां खुद कि वे इस माहौल से बाहर निकलना चाहती है। और जब वो देखती हैं भारत के हिंदुओं को कि कैसे वो फीमेल्स को सम्मान देते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी यानी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही हैं। उन्हें हिंदू लड़कों की सोच पसंद आती है क्योंकि यहाँ डर नहीं, सम्मान मिलता है।
वैसे दोस्तों आप लोग इनकी मानसिकता के बारे में क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिल्ली। इंडिया आप कहाँ, दिल्ली में थे? हाँ जी, न्यू दिल्ली। वहाँ पर आपने कितना अर्सा हो गया इंडिया में गए हुए? 6 मंथ हो गए हमें। कैसा लगा इंडिया जाकर आपको? बहुत अच्छा लगा इंडिया जाके। बहुत गुरु घर है वहाँ पे भी बहुत सलीका है। पर जो हमारे ननकाना साहिब में जो मज़ा आता है, जो सुकून आता है, वो कहीं भी नहीं है। हम सारा इंडिया घूम के आ गए, हमने अमृतसर देखा, सब कुछ देखा, पर हम फिर घूम फिर के यहीं आ गए। अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो वहाँ पर आप गई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल हमने देखी? वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है। बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। जी नाजरीन, सौतेला नहीं, सगा बाप इस लड़की को 1 साल तक अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये क्या मामला हुए, किस तरह से ये बच्ची जो कि सगा बाप था। नाजरीन, ये सुनते हुए या बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक सगा बाप अपनी एक मासूम बच्ची के साथ कैसे ये सब कुछ कर सकता है। जिन बेटियों को उनके बाप ही नोच लेते हैं, या जिन रिश्तों को अपने ही घर में पामाल कर दिया जाता है, क्योंकि बाप के नाम पर एक धब्बा है। एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ पूरा साल गलत काम यानी कि ज्यादती करता है, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, यानी साल में कितनी दफ़ा करता है। ये मामला क्या है? बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, बच्ची की माँ भी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि माँ के होते हुए बेटी के साथ बाप कैसे ज्यादती करता है, और वो बाप कैसा बाप है जो कि सगा बाप होने के बावजूद अपनी 7 साल बच्ची को पूरा साल नोचता रहा। यानी कि बच्चियां अपने वालिदैन के सामने, अपने वालिद के हाथों भी। और अगर हर मुसलमान औरत के पास ये राइट है कि वो जो है अपना निकाब कर सके, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, और इस्लाम में भी ये जायज़ है, और इस्लाम में ये है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो व्हाई शुड दे रिफ्यूज देम। तो हमें जो मर्द हजरात हैं उनकी भी तालीम पर फोकस करना चाहिए। नजरों का पर्दा उनको भी बोला गया है, और वो औरत को एक गोश्त का टुकड़ा या गुड़ की डली से कंपेयर करना छोड़ दे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे इस्लाम में वैसे भी जायज़ है कि सब औरतों के लिए नकाब है, और अगर उन्होंने एक इस्लामिक कंट्री के हिसाब से किया तो ये बिल्कुल गलत है सबके लिए। तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम एक सेक्युलर कंट्री है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट करते हैं ये लोग। उनके आईडी कार्ड्स देखें, उनके फेस मास्क उतरवा के देख लें, और फिर एक लड़की को जाने दें, क्योंकि हर लड़की ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे कंफर्टेबल है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि टेररिज्म का खात्मा करना चाहता है, इसीलिए सबको अपना फेस रिवील करना पड़ेगा पब्लिक के अंदर। आप किसी को बंदूक की या तलवार के दम पर आप किसी को हिजाब नहीं पहना सकते। तो कुरान पाक में भी लिखा है किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को हम जबरदस्ती इस्लाम में नहीं ला सकते। जितने भी मुस्लिम कंट्री के वजीर आला और ये सब जो है ये बैठे मिलकर, और ये उनको जो है ये इस चीज के बारे में गाइड करेंगे, यार आप लोग किसके ऊपर ऐसे पाबंदी नहीं लगा सकते। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें उज्बेकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, इन सब कंट्रीज में भी इस तरह के रूल्स अप्लाई कर दिए गए हैं और जुर्माने आयद किए जा रहे हैं कि हेड स्कार्फ्स भी अलाउ नहीं है, अबाया भी अलाउ नहीं है, निकाब हिजाब कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। फ्रीडम होना चाहिए, हर इंसान का राइट है कि वो अपनी मर्जी से रह सके। ये दुनिया तो किसी एक की नहीं है, ये एक कंट्री नहीं है। हर वुमेन का और हर मेल का भी राइट है कि वो अपनी मर्जी से रह सके। जिसने निकाब करना है वो करे, जिसने नहीं। और जहाँ इनको टेररिज्म का खतरा है तो असल टेररिज्म को इनको पकड़ने की जरूरत है, ना कि वो मुस्लिम औरत के जो है वो वेल्स उतारे और उनकी चेकिंग करे। दिस इज अगेंस्ट इन इस्लाम। कि जी मेरे बेटे ने मेरे साथ इस तरह किया और भाई ने ऐसे किया, सारा माजरा मुझे बताइएगा। जी बात ऐसी है कि मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने मिलकर प्लानिंग की। उन्होंने मेरे खाने में या मेरे चाय में या मेरी कोल्ड ड्रिंक में ना उन्होंने कोई नशावर चीज़ डाली। न जाने क्या चीज़ उन्होंने नशावर डाली कि जिसके खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। अच्छा, आपको नहीं पता कि आपने क्या खाया पिया या उन्होंने क्या आपको दिया? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि किस चीज़ में क्या चीज़ मिली हुई थी। जब मैं तकरीबन जब मैं सो गई हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मेरे सोए हुए इन लोगों ने मेरे साथ जना भी किया, बाकायदा वो जना की वीडियो बनाई, हर काम की, और बाकायदा पिक्चरें बनाई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो जो किया वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती, क्यों कि मैं होश में नहीं थी, बेहोश की हालत में थी। अच्छा नीलम बेटा, ये बताइए कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये जिसने आपसे बदतमीजी की है वो आपके सके बाप थे? जी, वो मेरे सके बाप थे। तो अच्छा, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे हुआ? आपने मना नहीं किया? मैंने मना किया था और वो मुझे धमकियाँ लगाते थे कि मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा, और मेरी बहन होने वाली थी। तो ये वाली बहन होने वाली थी? अच्छा, ये मेरा तब से मसला है, और ये तब से पहली मरतबा हुआ था। और मैं अगर कुछ कहती थी तो आगे से मुझे कहते थे ये तुम्हारी बहन होने वाली है, मैं इसे मार दूंगा, और तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा, तुम्हारे बहन भाइयों को मार दूंगा अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं चुप रहती थी और मुझे मारता था।
और मेरी सांस बंद कर लेता था। सगा बाप? जी। और वो मुझसे ये भी कहता था कि मैं तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा और छोड़ दूंगा, पीछे तुम ही रहोगी और मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा। तो छोड़ने देना था बेटा। इस तरह के जलील बाप, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं? इस बच्ची का सगा बाप है, सगा बाप है। ये मामला शुरू कैसे होता है, कहाँ से इस तरह का जो है एक बाप जानवर बन जाता है, कहानी शुरू कैसे होती है? मैं घर से मुझे मार पीट के ना निकाला हुआ था, घरेलू झगड़े की वजह से। लेडीज़ दर्दी था और ख़वातीन आती थी हमारे घर में कपड़े सिलाई करने के लिए, अच्छी भी आती थी बुरी भी आती थी। उसका लड़कों के साथ भी ताल्लुक़ का, जिस्मानी ताल्लुक़ था मेरे मियाँ का। कि शोहर का जिस्मानी ताल्लुक़ था लड़कों के साथ। डायरियों के ऊपर मैंने उसके नाम पढ़े, आई लव यू नासर, आई लव यू मुश्ताक, सब उसके डायरियों के ऊपर लिखा हुआ मैंने पढ़ा। तो औरतों के साथ उसके गलत संबंध थे। मैंने उसको मना किया, तो जब मेरा देवर आके मुझे गाली गलौज करता था, वो नशा करता था, तो मेरी सास मुझे मारती पीटती थी, मुझे घर से बाहर निकाल देती थी। जब मैं उससे कहती थी कि ये क्या माजरा चल रहा है, मेरे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, मेरी बच्ची है अब, कि ये मेरे घर में क्या हो। और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जब उठी मेरा सर भारी था, मेरी आंखें भारी थीं, मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा दिमाग कभी फट जाएगा। जब मैं उठी हूँ तो मैंने उनको बोला है, भाई को भी, बेटे को भी, घर वालों को भी, कि मेरा दिमाग ऐसा वज़न हो रहा है, मेरा दिमाग दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसके बाद मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने वीडियोस दिखाई मुझे, जो देख के मेरे पैरों तलों से ज़मीन भी निकल गई और मैं सुन की सुन हो गई। वो ऐसा आलम था कि जैसे कौन सी वीडियो थी, मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे, इस तरह की वीडियो थी या कोई गलत वीडियो थी? उन्होंने मेरी जो वीडियोस बनाई और हर एक चीज़ की उन्होंने क्लोज मेरी वीडियोस बनाई। ऐसे शख्स के लिए अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं कि किस किस्म के अल्फाज हम ऐसे दरिंदों के लिए इस्तेमाल करें। देखें नाज़रीन, जो बाप होते हैं ना, वो अपनी बेटियों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। ये कैसा मुहाफिज था जो अपनी ही मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलता रहा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ठीक है तलाक दे देनी थी, आपको तो पता चल गया था ना कि ये मेरा सगा बाप है, ये इतना गंद कर रहा है, मैं इसकी बेटी हूँ, तो आप कह देती कि चलो छोड़ो जी? जी मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे मारते थे, आगे से मारते थे जी। मम्मा कहाँ होती थी जब ये सारा मामला होता था ना? तो उस वक्त आपकी मामा कहाँ होती थी? मम्मा काम पे जाती थी। क्या काम करती हैं आपकी मामा? मेरी मम्मा घरों में काम करती हैं। और आप घर पर होती थी जब आपकी मामा काम पे जाती थी? जी मैं घर पे होती थी। अच्छा, फिर? तो फिर मेरे पापा पहले काम पे चले जाते थे सुबह और फिर दोपहर को वापस आ जाते थे 11-12 बजे तक। वो सिर्फ आपके साथ ये काम करने के लिए अपने काम से वापस आते थे? जी।